जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो आज का हमारा टॉपिक तत्सम और तद्भव है। मेरा विश्वास मानिए कि अगर किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी प्रैक्टिस सेट, कोई भी सेट निकाल लीजिएगा, अगर उसमें तत्सम और तद्भव आता है, तो हम इस वीडियो के माध्यम से तत्सम और तद्भव भी एक ट्रिक का माध्यम कह सकते हैं। तो हम इससे जो है जितने भी परीक्षा में आने वाले तत्सम और तद्भव जिसमें भी कठिनाइयाँ रहती हैं, उससे संबंधित मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला है। तो आप यह इसके कम से कम 10-12 नियम हैं, तो आप ये पूरा कंप्लीट कर लिएगा। मेरा विश्वास मानो कि अगर किसी भी एग्ज़ाम और परीक्षा में आपने तत्सम और तद्भव देखे हैं, तो आप एक चुटकी में आंसर का पता निकाल सकते हैं। तो इसमें तत्सम और तद्भव भी पहचानने संबंधी नियम और उन्हें बनाने संबंधी नियम, तत्सम से तद्भव और तद्भव से तत्सम नियमों का हम जो है यहाँ पर वर्णन करेंगे। तो जैसा अगर बात करें हम तत्सम की, तत्सम शब्द होते क्या हैं? तत्सम शब्द क्या होते हैं? अगर हम इसके विखंडन की बात करें तो ये टूटेगा तत् प्लस सम में। किसमें टूटेगा? तत् प्लस सम में। तो ये क्या बनेगा? तत्सम शब्द क्या बनेगा? संस्कृत के समान। क्या बनेगा? संस्कृत के समान। क्या बनेगा? संस्कृत के समान। यहाँ पर बात करें संस्कृत के समान, संस्कृत के समान मतलब कि हिंदी में बेशब्द, हिंदी में इसकी परिभाषा की बात करें, हिंदी में बेशब्द जो शब्द संस्कृत से सीधे, यानी बेशब्द जो संस्कृत से सीधे आ गए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग हो रहे हैं कि तत्सम शब्द क्या होते हैं? कि तत्सम शब्द वे होते हैं हिंदी में बेशब्द जो सीधे संस्कृत से सीधे आ गए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग हो रहे हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से अगर इन्हें हम समझे तो एग्जाम्पल में बता सकते हैं। यहाँ पर हम अग्नि और वायु और सूर्य हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, यहाँ पर प्रेम भी कह सकते हैं, प्रेम, श्रीमान भी कह सकते हैं, बहुत सारे शब्द हैं यहाँ पर। और एक हो जाएगा चंद्र, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिकांश परीक्षा में पूछे जाते हैं कि प्रेम कैसा शब्द है। तो यहाँ पर आप सिंपल ही तत्सम शब्द बता सकते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो सीधे संस्कृत के जो समान होते हैं मगर आज भी उसी रूप में प्रयोग हो रहे हैं। तो ये संस्कृत के समान हैं। तो अगर बात करें हम तद्भव की, तद्भव संबंधी, अगर तद्भव की यहाँ पर हम बात करें, तद्भव क्या होते हैं? तद्भव बेशब्द होते हैं। अगर हम इसका विखंडन करें हम तद्भव का, तो यहाँ पर ये टूटेंगे तद् प्लस भव में। और इसका अर्थ क्या होता है? इससे क्या होता है? उससे होना। क्या होता है? उससे होना क्या होता है? इसका अर्थ होता है, सिंपल भाषा में अगर इसकी परिभाषा मालूम करें कि संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बनने वाले और उनका रूप बदल जाए तो वे शब्द कौन से होते हैं? तद्भव होते हैं। कौन से? तद्भव। यानी बात करें कि संस्कृत शब्दों से परिवर्तित कह सकते हैं, या परिवर्तित या परिवर्तन भी कह सकते हैं, परिवर्तित होकर बनने वाले शब्द और उनका रूप बदल जाए, और उनका रूप क्या हो जाए? बदल जाए, तो वो शब्द कौन से होते हैं? तद्भव होते हैं। कौन से होते हैं? तद्भव। अगर यहाँ पर हम एग्जाम्पल की बात करें यहाँ, तो एग्जाम्पल में बहुत सारे शब्द बनेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल ले लूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कर्पूर। कैसा शब्द है? कर्पूर है। और एक है हस्त। क्या है? हस्त। ये दोनों शब्द हैं। अगर हम ये तत्सम से तो शब्दों से परिवर्तित होकर बनना है कि वे तद्भव कहलाते हैं। तो अगर हाँ कर्पूर की बात करें तो हम यहाँ हो जाएगा कपूर, इसे आप ध्यान रखेंगे, कपूर। और हस्त का यहाँ क्या बनेगा? हाथ। क्या बनेगा? हाथ बन जाएगा। तो ये शब्द जो हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब तक तो क्या हुई? इनकी डेफिनेशन हुई है। और अब जो परीक्षा में पूछे जाएंगे वो आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है, तो ये आपको बताना है। अगर आपको ये नियम अगर आपको याद हैं तो आप एकदम चुटकी में आंसर निकाल सकते हैं, या कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है और उसका तद्भव रूप क्या होगा। तो अगर आप ये वीडियो देखें तो आप पूरा देखिएगा। मेरा विश्वास मानिए, कोई भी प्रैक्टिस सेट, कोई भी सेट, किसी भी परीक्षा में अगर तत्सम तद्भव आया है तो अगर आपने ये नियम पढ़ लिए तो आप चुटकी में आंसर निकाल सकते हैं। तो चलो
स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि तत्सम शब्द का पहले नियम की। अगर हम इसका यूज़ नंबर यानी प्रयोग नंबर पहला देखें यहाँ, तो पहले की बात करें तो पहला नियम क्या है, अगर किसी भी तत्सम शब्द में, अगर हमारा किसी भी तत्सम शब्द में अगर रावण वाला ळ है, तो अगर हमें इसे इसका तद्भव बनाना है तो इसके किस में परिवर्तन करेंगे, न में परिवर्तित कर देंगे। तो ये शब्द क्या हो जाएगा, हमारा तद्भव हो जाएगा। जैसे तत्सम शब्द हमें पहचानने कैसे हैं कि यह तत्सम है, कि हाँ कि भाई ये शब्द जो है तत्सम है या तद्भव है, तो हमें पहचानने कैसे हैं, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे एक शब्द है चूर्ण, कैसा शब्द है, चूर्ण शब्द है। और एक शब्द है किरण, किरण शब्द है एक शब्द है क्षण, एक शब्द है जीर्ण, जीर्ण शब्द है, एक शब्द है द्रोण, एक शब्द है दक्षिण, एक शब्द है चवर्ण, एक शब्द क्या है, चवर्ण है, एक शब्द है वर्णिक, वाणिक, एक शब्द क्या है, वाणिक है यहाँ, एक शब्द है वाणिक। और एक शब्द क्या बनेगा यहाँ पर, और स्वर्णकार बन जाएगा यहाँ पर, और क्या बनेगा, क्षण बन जाएगा, छीण बन जाएगा, क्या बन जाएगा, छीण बन जाएगा यहाँ। तो आप इससे जो है, अगर इनमें रावण वाला ळ, देखो तत्सम तद्भव की पहचान क्या बताई है मैंने, कि जिन शब्दों में अगर रावण वाला ळ है तो वो सिंपल ही क्या है, तत्सम है। तो ये सारे के सारे कैसे शब्द हैं, ये शब्द जो हैं तत्सम है। कैसे शब्द हैं, ये सब के सब तत्सम है। तो ये तो पहचानने की ट्रिक हो गई। अगर हमें इसका तद्भव बनाना है तो ये बहुत कठिन बात है कि इन सबको याद रखना, तो हमें याद किसी को नहीं रखना, हमें सिर्फ जो है इसका तद्भव बनाना है। बनाना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक शब्द है चूर्ण, तो चूर्ण मात्रा वही लगी रहेगी, और जो आधा वाला रै है तो इसका भी नियम बताएंगे, ये कि रै का कौन सा रूप है और इसका क्या करना है, तो वो हम अगले नियम पे बताएंगे। तो चूर्ण, ये देखो सिंपल ही पूरे आधे रै का पूरे रै में बदल देंगे। तो रै और रावण वाले रै का बदलना है हमें नैनल में, तो यहाँ हो जाएगा चूरन, तो बन गया तद्भव। अगर सिंपल ही अगर तुमसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से चूरन शब्द क्या है, तो ये क्या है, तद्भव है। क्यों, क्योंकि हमारा तद्भव न है यहाँ पर, तो ये चूरन शब्द हो जाएगा। अगला देखते हैं किरण। तो जैसे मात्रा वैसी लगी रहेगी, रै का रै ऐसी हम वैसी बना देंगे, रावण वाले को ण को न में परिवर्तित कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, किरण। क्या बन जाएगा, किरण। तो यानी गांव वाली भाषा भी याद रख सकते हैं कि तद्भव जो भाषा है वो ग्रामीण भाषा है, सिंपल भाषा में याद रख सकते हैं। तो किरण आज तक कहीं देखा है तुमने, कोई कहता है भाई सूर्य की किरण आ रही है, क्या आ रही है, किरण। अगला बताएं कि क्षण। तो कक्षा वाला 6, इसका भी एक नियम है। कक्षा वाले 6 को हम किस में परिवर्तित करते हैं, ख और 6 में परिवर्तित करते हैं, तो इससे भी बात करते हैं। फिलहाल हमारा रावण वाला ण का नियम है, तो कक्षा वाले 6 को क्या में बदलेंगे, 6 में बदल दिया हमने, और रावण वाला न में, ण को बदल दिया न में, तो क्या हो गया, क्षण हो गया। अगला है हमारा जीर्ण, तो जय पर बड़ी की मात्रा ऐसी लगाएंगे, और आधे रै को जैसे हमने चूरन में किया है तो रै बना देंगे, और रावण वाला ण का न बना देंगे, तो क्या हो गया, जीरन। अगला द्रोण। द्रोण शब्द कैसा है, तत्सम है, तो इसका बनाएंगे, द्रोण का हो जाएगा दोना, न पाका डंडा लग जाएगा। यहाँ पर दोना होता है कि उसके अंदर कुछ खा लिया जाता है। दाहिना, इसका दक्षिण का क्या होगा, दाहिना, तो द ऐसे ही बनाएंगे, है में बदल देंगे, ण का न बना देंगे, न पाका डंडा, दाहिना। चवर्ण की बात करें हम, यहाँ चवर्ण बनेगा चवाना, क्या बनेगा, चवाना बन जाएगा। तो इस प्रकार जो है बहुत सारे शब्द हैं, आप देख सकते हैं, चवर्ण। अगला है वाणिक। वाणिक शब्द का क्या बनेगा, बनिया, तो ण को हमें केवल न में बदलना है, क्या होगा, बनिया, क्या हो जाएगा, बनिया। और छीण। छीण शब्द कैसा है, छीण की बात करें हम यहाँ, तो 6 को कक्षा वाले 6 में बदल देंगे और ण को न में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा, छीण। तो यहाँ पर बहुत सारे शब्द हैं। जैसे एक शब्द है स्वर्णकार, क्या शब्द है, स्वर्णकार। स्वर्णकार एक शब्द है, तो स्वर्णकार को कैसे में बदलेंगे, सुनार में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, सुनार में बदल देंगे। मेरा विश्वास मानिए, अगर आपने ये शब्द याद कर लिए तो समझ लो पूरी किताब याद कर ली, और जो बचे कुछ शब्द हैं वो तो बहुत सिंपल हैं, ठीक है ना। तो चलिएगा अगले नियम यूज़ नंबर 2 पे बात करते हैं। यूज़ नंबर 2 की बात करें हम, तो सिंपली हम यूज़ नंबर 2 को पढ़ेंगे। तो यूज़ नंबर 2, अगर हमारे तत्सम शब्द में बड़ा स मिल जाता है तो तद्भव बनाने के लिए हमें उसे छोटे स में परिवर्तन कर देना है। तो छोटा स हमारा क्या होगा, तद्भव होगा, और बड़ा स क्या होगा, तत्सम होगा। कैसा होगा, तत्सम होगा। तो चलिएगा इसके सभी एग्जाम्पलों पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे शब्द कौन कौन से बनेंगे यहाँ पर। एक शब्द है श्यामल, क्या शब्द है, श्यामल शब्द है। कैसा शब्द हो गया, श्यामल हो गया। एक शब्द हो गया सक्कू हो जाएगा। दूसरा शब्द हो जाएगा सुंड, सुंड हो जाएगा। सुर हो जाएगा, बड़ा श है ये, वह, और छोटा स
रे, सुअसुर हो जाएगा। यहाँ पर एक शब्द बनेगा दर्शन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दर्शन। यहाँ पर एक बनेगा श्वेत, ये बनेगा श्वेत बनेगा। एक शब्द बनेगा, शब्द बनेगा, एक शब्द बनेगा। और अगला क्या बनेगा, राशि, मोस्ट इम्पोर्टेंट राशि शब्द। तो यहाँ पर ये तत्सम शब्द हैं, जिसके अंदर बड़ा स मिल जाए तो वो समझ लो कैसा है, तत्सम शब्द हैं। पहचान आपको पता चल गई है। अगर सिंपली हमें इसका तद्भव बनाना है तो इसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, बड़े स को छोटे स में परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें श्यामल का, तो छोटे स में बदलेंगे तो हो जाएगा श्यामल का श्यामला, क्या हो जाएगा, श्यामला हो जाएगा। और सकू, सकू क्या है, एक सुआ है, क्या है, सुआ। और सूंड का क्या हो जाएगा, छोटे से में बदल देंगे तो इसका हो जाएगा सूंड हो जाएगा शायद। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूंड। यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर गलत हो गया है तो इसका हो जाएगा सूंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सूंड। यहाँ पर चक्रबिंदी अपने हिसाब से शुद्धिकरण के माध्यम से लिख सकते हैं। स्वसुर का क्या हो जाएगा, छोटे से में बदलेंगे और छोटे स की ऐसी मात्रा ससुर हो जाएगा। और दर्शन का पूरा रै बना देंगे, छोटे स का बड़े स का छोटा स बना देंगे तो द, रे और छोटा स उन्ने हो गया तद्भव शब्द। श्वेत, श्वेत का कैसा बनाएंगे, श्वेत का बना देंगे बड़ा छोटा सा बनाएंगे और बै को फै में बदल देंगे और श्वेत हो जाएगा। और शब्द, शब्द का क्या बनाएंगे, छोटा सा बना देंगे और बै पूरा बना देंगे और द क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। और राशि, राशि का बता देंगे क्या बनेगा, रास, रैपा का डंडा और छोटा सा बना देंगे तो क्या हो जाएगा, रास शब्द हो जाएगा। और जैसे श्रावण, श्रावण एक शब्द है, श्रावण का बताओ क्या बनेगा, तो श्रावण का छोटा सा बनाएंगे और वह लैपा का डंडा सांवला, क्या हो जाएगा, सांवला हो जाएगा। और एक होता है प्रासविन, क्या होता है, प्रासविन होता है। प्रासविन शब्द का तद्भव क्या बनेगा, प्रासविन देखो देखो इसमें क्या आ रहा है, वह संबंधी नियम है, क्या है, वह संबंधी है तो इसका क्या हो जाएगा, पसीना। तो यहाँ पर ये क्यों लिखा गया है, क्योंकि इसमें यहाँ छोटा सा है, तो इसके माध्यम से आप याद रख सकते हैं। तो अगले यूज टू की बात करें हम इसकी, तो ये नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 क्या कहता है, यूज़ नंबर 3, ये इस वीडियो का लास्ट है। अगले वीडियो में हम बाकी नियमों को चर्चा करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अब बात करें यूज़ नंबर 3, तो यूज़ नंबर 3 में हम छः संबंधी नियम को ले लेंगे। छः, अगर हमारा किसी शब्द में 6 है तो वो सिंपल ही क्या है, तत्सम है। कैसा शब्द है, तत्सम। और 6 को हम किस में तोड़ेंगे, इसे हम 2 शब्दों में तोड़ देंगे, एक तो खरगोश में तोड़ेंगे और 6 छड़ी में तोड़ देंगे। सिंपली जिस शब्द में ख और 6 मिल जाए तो वो कैसे शब्द हो जाएंगे, तद्भव हो जाएंगे। कैसे शब्द हो जाएंगे, तद्भव शब्द हो जाएंगे। तो चलिएगा इस पर जो हम एग्जाम्पल पर चर्चा करेंगे। तो जैसे एक शब्द है अक्षर, अक्षर। एक शब्द हो जाएगा क्षण, कैसा शब्द हो जाएगा, क्षण हो जाएगा। एक शब्द क्या हो जाएगा, क्षीण, कैसा शब्द हो जाएगा, क्षीण शब्द हो जाएगा। और क्षीर हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पर मैं सब सारे के सारे शब्द लिख दूंगा जिससे 6 संबंधी नियम लगेगा। तो यहाँ पर एक शब्द बनेगा मच्छी का, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मच्छी का शब्द बन जाएगा। यहाँ पर एक बनेगा अछत शब्द बनेगा, अछत, अछत शब्द बनेगा। एक बनेगा अछोभ, सॉरी अछोभ, अछोभ एक शब्द बनेगा। एक बनेगा साक्षी बनेगा, क्या बनेगा, साक्षी शब्द बनेगा। कैसा शब्द बनेगा, साक्षी। यहाँ पर साक्षी शब्द भी लिख देता हूँ। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा, क्या शब्द है, परीक्षा। आप इसे यहाँ देख सकते हैं। अगर जिस शब्द में कक्षा वाला 6 अगर आपको मिलता है तो सिंपली आंख मीच के लगा देना है कि ये हमारा तत्सम शब्द है और इसे तद्भव बनाने का तरीका आपको पता चल रहा है। यानी कि अक्षर, अक्षर को अगर हम तोड़ें तो आधा 6 और 6 में तोड़ देंगे, ए आधा 6 6 रे अक्षर, तो क्या हो जाएगा, इसका अक्षर हो जाएगा। और क्षण की बात करें तो देखो 6 को, क्षण को कक्षा वाला 6 छड़ी में तोड़ेंगे और न को न में बताया था तो शब्द बन गया क्षण, क्या बन गया, क्षण। और बते रहे क्षीण, तो मात्रा लगा देंगे सेम ऐसे ही तोड़ के, तो ण को न में बदल देंगे छीन, तो शब्द क्या बन गया, छीन। अब बनेगा इसका क्षीर, क्या बनेगा, क्षीर। तो इसे बना देंगे ख में तोड़ देंगे, मात्रा लगा देंगे और रहकर ऐसे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, खीर। अब बात करें 6 की तो ख में बदल देंगे और ये बना देंगे त्रिशूल को हम जो है, अगला नियम हमारा त्रय संबंधी होगा तो इसे तय को हम कहें, त्रय को हम बदलेंगे तय में, तो क्या शब्द बना हमारा, खेत। यानी तद्भव शब्द वे होंगे जिसमें एक शुद्ध अर्थ भी निकलेगा। तो जैसे मच्छी का तो क्या होगा, मच्छी का क्या हो जाएगा, मक्खी, क्या हो जाएगा, मक्खी हो जाएगा।
तो आप इसे भी ध्यान रख सकते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो अछत की बात करें हम, अछत को फिर तोड़ेंगे, आधा च और छ और तय में, तो क्या हो जाएगा, अछत शब्द हो जाएगा। अछोब की बात करें हम, अछोब की बात करें तो इसका हो जाएगा अछो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अछो, क्या हो जाएगा, अछो हो जाएगा। यहाँ पर एक शब्द बनेगा अछोब का, अछो। और बात करें यहाँ साक्षी, तो साक्षी का अगर यहाँ बात करें हम तो छोटा सा का छोटा सा ही रहेगा, सा और छ को बदल देंगे खे में, तो हो जाएगा साखी। परीक्षा की बात करें हम तो इसका क्या हो जाएगा, पै से लिखेंगे, रै से लिखेंगे, ख को खे में बदल देंगे, तो हो जाएगा परख। क्या शब्द बनेगा, परख। अगर बात करें हम इसकी अछोट, एक शब्द है अछोट, अछोट शब्द का क्या अर्थ निकलेगा, तो अछोट निकलेगा अखरोट में, छ को खे में बदल देंगे, अखरोट में, किसमें, अखरोट शब्द बनेगा इसका एक सिंपल। अगर हम बात करें दक्षिणा, अगर हम दक्षिणा की यहाँ पर बात करें तो दक्षिणा का क्या बनेगा, दाहिना, क्या बनेगा, दाहिना बनेगा। कि आप दक्षिणा हाथ चलिए या दाहिना हाथ चलिए, तो दाहिना हाथ चलिए, तो यहाँ पर एक शब्द बन जाएगा। तो चलिएगा अगले पार्ट में मिलते हैं। तो हमारे चैनल टारगेट विद टॉपिक को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच। और इससे ज़्यादा अगर आपको किसी किताब में निकलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो जितने भी 6 संबंधी नियम थे तो मैंने 6 के 6 सारे शब्द लिख दिए हैं, 6 संबंधी सारे नियम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इससे ज़्यादा आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो उसमें ये नियम फॉलो नहीं करेगा, अगर करेगा तो चुटकी में आप लगा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।